ओम नमः शिवाय। जय तुलसी माता। जैसे कि हम सबको पता ही है, कार्तिक माह चल रहा है और कार्तिक माह में तुलसी और शालिग्राम का विवाह करने की पुरानी परंपरा है। मेरी आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रही हूँ कि तुलसी और शालिग्राम का विवाह कब है, इसको करने की क्या विधि है, तुलसी और शालिग्राम का विवाह करने की क्या कथा है। तो आज की वीडियो में आप सुनेंगे ये सब। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इसके अलावा आप रोज़ मेरे चैनल पर कार्तिक महात्म्य की कथा और अध्याय भी सुन सकते हैं, जो कि वीडियोस पहले से ही अपलोडेड हैं, आप उन्हें भी सुन सकते हैं। और मैं रोज़ एक अध्याय अपलोड करती हूँ, आप वो भी सुन सकते हैं। हर साल तुलसी पूजा का आयोजन कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन किया जाता है। इस वर्ष कार्तिक मास की द्वादशी तिथि 5 नवंबर 2022 यानी कि शनिवार के दिन पड़ रही है। इस दिन का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि इसके एक दिन पहले भगवान विष्णु 4 मास की लंबी निद्रा से जागते हैं और दोबारा अपने भक्तों की प्रार्थना सुनते हैं। इसके साथ इसी दिन से विवाह, गृह प्रवेश, उपनयन संस्कार के सभी मुहूर्त भी शुरू हो जाते हैं। इस विशेष अवसर पर भगवान शालिग्राम का तुलसी जी से विवाह करने की परंपरा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी विवाह के दिन माता तुलसी और भगवान शालिग्राम की पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और उनके वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। साथ ही पति पत्नी के बीच उत्पन्न हो रही समस्याओं का भी समाधान निकलता है। अब जानते हैं तुलसी विवाह की संपूर्ण विधि। जो लोग तुलसी विवाह के आयोजन में शामिल होना चाहते हैं वे नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर तैयार होते हैं। जिन लोगों को तुलसी जी का कन्यादान करना है उन्हें यह व्रत रखना भी चाहिए। तुलसी विवाह हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। शुभ मुहूर्त में तुलसी के पौधे को आंगन में या फिर घर की छत पर एक चौकी पर स्थापित करें। अब एक दूसरी चौकी पर शालिग्राम जी को स्थापित करें। चौकी पर अष्टदल कमल बनाकर उस पर कलश की स्थापना करें। कलश में जल भरें। कलश पर 5 आम के पत्ते रखें और उस पर एक लाल कपड़े में नारियल लपेट कर रख दें। तुलसी के गमले पर गेरू लगाएं, साथ ही जमीन पर रंगोली भी बनाएं। तुलसी जी की चौकी को शालिग्राम जी की चौकी के बाएं तरफ रखें। अब घी का दीपक जलाएं। तुलसी और शालिग्राम जी पर गंगा जल से छिड़काव करें। रोली का टीका तुलसी को लगाएं और चंदन का शालिग्राम जी को। तुलसी के गमले की मिट्टी पर अब एक मंडप बनाएं। तुलसी जी को लाल चुनरी पहनाएं। साथ ही गमले को साड़ी लपेटकर तुलसी को चूड़ी पहनाएं। शालिग्राम जी को पंचामृत में स्नान कराएं और उन्हें पीला वस्त्र अर्पित करें। तुलसी और शालिग्राम जी को हल्दी का लेप लगाएं और मंडप पर भी हल्दी लगाएं। धूप, दीप, फल, फूल इत्यादि चीज़ों से पूजा शुरू करें। शालिग्राम जी को हाथ में लेकर तुलसा जी की 7 बार परिक्रमा करें। इस बात का ध्यान रखें कि शालिग्राम जी को घर का कोई पुरुष ही अपनी गोद में उठाए। अंत में तुलसी जी की आरती करें और खीर पूरी का भोग लगाएं। विवाह के दौरान जो मंगल गीत गाए जाते हैं तो मंगल गीत भी गाते रहें। जो लोग तुलसी विवाह कराते हैं उन्हें व्रत की कथा जरूर पढ़नी चाहिए। तो कथा इस प्रकार है। वृंदा नाम की एक स्त्री थी जिसका जन्म राक्षस कुल में हुआ था। वृंदा विष्णु जी की बहुत बड़ी भक्त थी। उनका विवाह राक्षस कुल में दानव राजा जलंधर से करा दिया गया। इस राक्षस ने चारों तरफ हाहाकार मचा रखा था। ये बेहद ही वीर और पराक्रमी था। राक्षस की वीरता का रहस्य उसकी पत्नी थी जो पतिव्रता धर्म का पालन करती थी। पत्नी के व्रत के प्रभाव से ही वो राक्षस इतना वीर बन गया था। ऐसे में उसके अत्याचार से परेशान होकर देवता लोग भगवान विष्णु के पास गए। सभी देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने वृंदा का पतिव्रता धर्म भंग करने का निश्चय किया। भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण किया और वे वृंदा के महल में पहुंच गए। जैसे ही वृंदा की नज़र अपने पति पर पड़ी वे पूजा में से तुरंत उठ गई और उसने जलंधर का रूप धारण किए भगवान विष्णु के चरण छू लिए। वृंदा का पति जलंधर युद्ध कर रहा था, लेकिन जैसे ही वृंदा का सतीत्व नष्ट हुआ उसके पति का कटा हुआ सिर और उसके आंगन में आ गिरा। वृंदा सोचने लगी कि यदि सामने कटा पड़ा सिर मेरे पति का है तो जो व्यक्ति मेरे सामने खड़ा है यह कौन है। वृंदा के पूछने पर भगवान विष्णु अपने वास्तविक रूप में आ गए।
वृंदा अपने साथ हुए इस छल से बहुत आहत हुई और उसने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि आप पत्थर के बन जाओ। वृंदा के श्राप से विष्णु तुरंत पत्थर के बन गए। ये देखकर लक्ष्मी जी ने वृंदा से ये प्रार्थना की कि वो विष्णु जी को अपने श्राप से मुक्त कर दे। माता लक्ष्मी के अनुरोध पर वृंदा ने श्राप विमोचन किया और स्वयं अपने पति का कटा सिर लेकर सती हो गई। वृंदा की राख से एक पौधा निकला जिसे भगवान विष्णु ने तुलसी के पौधे का नाम दिया और कहा कि शालिग्राम नाम से मेरा एक रूप इस पत्थर में रहेगा जिसकी पूजा तुलसी के साथ ही की जाएगी। भगवान विष्णु ने कहा कि मेरी पूजा में तुलसी का उपयोग जरूर होगा। कहा जाता है कि तब से कार्तिक मास में तुलसी का विवाह शालिग्राम जी के साथ किया जाने लगा। इसलिए हिंदू धर्म में तुलसी विवाह करना बेहद ही मंगलकारी माना जाता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी को तुलसी का विवाह शालिग्राम से कराने की परंपरा है। कहते हैं कि तुलसी विवाह कराने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होने के साथ जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। जो लोग तुलसी विवाह कराते हैं उन्हें इसका पुण्य फल मिलता है और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। उनके बीच अगर कोई भी समस्याएं उत्पन्न हो रही होती हैं तो वो सब खत्म हो जाती हैं। जय श्री हरि।